जय श्री कृष्ण भक्तगणों। उस परमात्मा के नाम जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना, यही नाम जप है। यद्यपि नाम ही नाम के ही अधीन है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, आबत हृदय स्नेह विशेषे। इसलिए स्वरूप चिंतन की चेष्टा किए बिना भी केवल नाम जप के प्रताप से ही साधक को समय पर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप ही हो जाता है, परंतु उसमें विलंब हो जाता है। भगवान के मनमोहन स्वरूप का चिंतन करते हुए जप का अभ्यास करने से बहुत ही शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि निरंतर चिंतन होने से भगवान की स्मृति में अंतर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मार्मे वैश्यस्य संशयम्। अतएव हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय साधक को नाम जप के साथ ही मन बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन और निश्चय करते रहना चाहिए, जिससे क्षण भर के लिए भी उसकी स्मृति का वियोग न हो। इस पर यदि कोई पूछे कि किस नाम का जप अधिक लाभदायक है और नाम के साथ भगवान के कैसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं। उनमें से जिस नाम जप से साधक की जिस नाम में अधिक रुचि और श्रद्धा हो, उसे उसी के नाम जप से विशेष लाभ होता है। अतएव साधक को अपनी रुचि के अनुकूल ही भगवान के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। एक बात अवश्य है कि जिस नाम का जप किया जाए, स्वरूप का चिंतन भी उसी के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने वाले को सर्वव्यापी वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करने वाले को चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करने वाले को त्रिनेत्र भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। केवल ओंकार का जप करने वाले को सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। श्री राम नाम का जप करने वाले को श्री दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने वाले के लिए श्री राम कृष्ण विष्णु या सर्वव्यापी ब्रह्म आदि सभी रूपों का अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि यह सब नाम सभी रूपों के वाचक हो सकते हैं। इन उदाहरणों से यही समझना चाहिए कि साधक को गुरु से जिस नाम रूप का उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूप में श्रद्धा प्रेम और विश्वास की अधिकता हो तथा जो अपनी आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम रूप के जप ध्यान से अधिक लाभ हो सकता है। परंतु नाम जप के साथ ध्यान जरूर होना चाहिए। वास्तव में नाम के साथ नामी की स्मृति होना अनिवार्य भी है। मनुष्य जिस जिस वस्तु के नाम का उच्चारण करता है, उस वस्तु के स्वरूप की स्मृति उसे एक बार अवश्य होती है, और जैसी स्मृति होती है उसी के अनुसार भला बुरा परिणाम भी अवश्य होता है।
जैसे कोई मनुष्य काम के वशीभूत होकर जब किसी स्त्री का स्मरण करता है तो उसकी स्मृति के साथ ही उसके शरीर में काम जागृत होकर दुर्घटना को घटा देता है। इसी कारण वीर रस और करुण रस प्रधान वृत्तांतों की स्मृति से तदनुसार ही मनुष्य की वृत्तियां और उसके भाव बन जाते हैं। साधु पुरुष को याद करने से मन में श्रेष्ठ भावों की जागृति होती है और दुराचारी की स्मृति से बुरे भावों का आविर्भाव होता है। जब लौकिक स्मरण का ऐसा परिणाम अनिवार्य है तब परमात्मा के स्मरण से परमात्मा के भाव और गुणों का अंतःकरण में अनिवार्य भाव हो आविर्भाव हो तो इसमें तो संदेह ही क्या है। अतएव साधक को भगवान के प्रेम में विह्वल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी ध्यान सहित श्री भगवान नाम जप की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भक्त गुरु। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक कर जरूर कमेंट जरूर करें। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।